ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अवेकनिंग टीवी चैनल ने बहुत सुंदर श्रृंखला शुरू की है। स्वराज से स्वर्णिम भारत। स्वराज अर्थात जब आत्मा मालिक बनकर भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सम्मान के सिंहासन पर बैठकर अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को नियंत्रण और अनुशासन करती हैं और सभी कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में रहती है। आत्मा उन पर सहज रीति से राज करता है, उसको स्वराज अधिकारी स्थिति कहते हैं। इस श्रृंखला में हम अपवित्रता के संस्कार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जब आत्मा में अपवित्रता का संस्कार होता है तो हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति अपवित्र संकल्प चलते हैं, उनके प्रति आकर्षण होता है, उनकी सुंदरता, उनका गुण, उनके जो विशेषताएं हैं उन पर हम प्रभावित हो जाते हैं और कभी कभी उनके नाम रूप में भी फंसते हैं। तो इसको कहते हैं अपवित्रता का संस्कार। वास्तव में संगम युग है, भाग्य बनाने का युग। इस युग में अगर हमारी आँख क्रिमिनल होती है तो हम अपने ईश्वरीय जीवन में ईश्वरीय सुखों से बहुत दूर अनुभव करते हैं और सदा उदासी और निराशा के शिकार बने रहते हैं। इसलिए पवित्रता के संस्कार को अपनाना बहुत जरूरी है। वास्तव में पवित्रता इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। पवित्रता की ही इस संसार में पूजा होती है। पवित्रता के आधार से ही परमात्म प्यार हम आत्माओं पर बरसता रहता है। तो पवित्रता को दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आया? ब्रह्मा के नाम से ये ब्रह्मचर्य निकला है शब्द। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता की बहुत ऊंची स्थिति संसार में प्राप्त की थी, तो उसके कारण उस पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य पड़ा है। तो अभी हमें इस पवित्रता को धारण करने का दृढ़ संकल्प करना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्तियाँ हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली युक्ति, अपवित्रता का जन्म होता है देह अभिमान से। तो पवित्रता का जन्म होता है आत्म अभिमानी स्थिति से। तो हमें आत्मा के स्थिति में स्थित होकर जो भी सामने आते हैं उनको आत्मा देखने का अभ्यास करते रहना है। जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें बताते हैं सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं और विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। तो जब ज्योति बिंदु आत्मा हम समझते हैं और देखते हैं तो स्वतः ही रिपल्शन होता है और हमारा किसी के तरफ आकर्षण नहीं होता है और बहुत अच्छी पवित्रता की स्थिति बनाने में हम सफल होते हैं, जिसको भाई भाई की दृष्टि भी कहते हैं। दूसरी युक्ति, पवित्रता को अपनाने के लिए बहुत सुंदर युक्ति ये हैं
सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा सदा हमें रखना है। कौन सा? मेरा बाप शिव पवित्रता के सागर हैं, मेरी माँ ब्रह्मा माँ मास्टर पवित्रता के सागर हैं, और उनके मुख के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी हूँ। तो मेरे माँ बाप पवित्रता के सागर है, तो मैं बच्चा हूँ ही पवित्र। तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो सारे दिन भर में हमारी पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। गृहस्थी में रहने वाले कभी सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी पहले गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने बहुत उच्च स्थिति प्राप्त की। मधुबन में जब हम जाते हैं तो पवित्रता के स्तंभ के रूप में बाबा की स्थिति हमें यादगार के रूप में दिखाई देती हैं। तो मेरा बाप ब्रह्मा अगर इतनी ऊंची स्थिति बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूँ। केवल मुझे क्या करना है? उनके कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत सहज रीति से ऐसी पवित्रता की सुंदर स्थिति को हम अपने जीवन में धारण करते जाते हैं। दूसरी युक्ति है, हर रोज अमृत वेले एक बहुत सुंदर प्रयोग करना है। योगी प्रयोगी होते हैं और प्रयोगी होने से वो प्रगति सदा करते रहते हैं। तो प्रयोग क्या करना है? बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ऐसा अनुभव करना है, शिव बाबा निराकार पवित्रता के सागर ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर मेरे सामने विराजमान हैं। बाबा अपने कर कमलों से मुझे आत्मा का तिलक लगा रहे हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, प्यारी बच्ची हूँ। तो उस निराकार तिलक पर विजय का वी शेप का तिलक भी लगा रहे हैं, और मुझ निराकारी आत्मा को बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी पहना रहे हैं। तो मैं आत्मा डबल तिलक धारी हूँ और पवित्रता की ताजधारी हूँ। ऐसा अनुभव करने से पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमारी बनती जाती है। दूसरी युक्ति है, आत्मा में जो अपवित्रता की खाद हैं, आत्मा पर जो अपवित्रता के दाग हैं, उसको अगर हमें मिटाना है तो उसके लिए आवश्यक है योग की अग्नि की। जैसे उस स्थूल अग्नि में सोने को तपाते हैं तो सोने की खाद निकल जाती है, तो ऐसे आत्मा को भी योग अभ्यास के द्वारा योग अग्नि में तपाते हैं तो आत्मा में जो भी अपवित्रता की खाद हैं, अपवित्रता के जो अंश हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। लेकिन आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने की। तो परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी स्थिति हमारी बनती जाती हैं। और उसमें एक बात और जोड़ सकते हैं कि बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनके संग में परम धाम में मुझे बैठना है और उनके संग का रंग मुझ आत्मा को सदा लगता रहे, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। अभी इन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाने के बाद पवित्रता की स्थिति मेरी आगे बढ़ रही है या नहीं, इसकी सूक्ष्म चेकिंग भी हमें बीच बीच में करना है। सूक्ष्म चेकिंग
करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, हमारे मन में जो संकल्पों का पैटर्न चलता है, संकल्पों की चेन चलती है, उसको अगर चेक करते हैं, उसमें अगर अपवित्र संकल्प दिखाई देते हैं तो समझ लो कि अपवित्रता की खाद मुझ आत्मा में अभी भी बाकी है। दूसरी चेकिंग करने की तरीका जो है, हमारे स्वप्नों के द्वारा हमें पता चलता है कि मेरी पवित्रता की स्थिति कैसी है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्ध चेतन मन काम करता है और हमारा जो पुराना अपवित्रता का संस्कार होता है उसका प्रभाव अर्ध चेतन मन पर पड़ता है। अगर हमें अपवित्रता के बारे में कभी कभी स्वप्न पड़ते हैं तो समझ लो कि अभी भी अपवित्रता की खाद मुझ आत्मा में है। इसलिए हमें इस अभ्यास को बार बार बढ़ाते जाना है, क्योंकि अगर हमें अपवित्र संकल्प चलता भी है तो बड़ा भारी नुकसान हमें उससे होता है। 4 प्रकार के नुकसान उससे होते हैं। पहला नुकसान, अपवित्र संकल्प के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है, और जिस आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है उस आत्मा पर अपवित्र संकल्प रूपी पत्थर ठगा करता है, उसको चोट आती है, उसकी स्थिति नीचे आती है, वो भी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे कारण उसकी स्थिति नीचे आई है। और तीसरी बात, बाबा कहते हैं संगम युग में किसी के प्रति अपवित्र संकल्प चलता है तो ये है महापाप। तो सूक्ष्म पापों का बोझा भी हमारे सिर पर बढ़ता जाता है। और चौथा नुकसान है, वो अपवित्र संकल्प उस आत्मा पर टकराता है और पुनः उस आत्मा के तरफ रिवर्स आता है। परिणाम स्वरूप योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव मुझे जो करने होते हैं उससे मैं वंचित रहता हूँ। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर भी बहुत ध्यान देना है। संकल्प, कल्प शब्द इसमें अंतर्निहित हैं। हमारे मन में जिस प्रकार के संकल्प चलते हैं उसके आधार पर ये कल्प निर्भर होता है। सतयुग में हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते रहते थे तो सारा संसार पवित्र रहता है, और जैसी आज संकल्पों में गिरावट आती है तो सारे आत्माओं में भी गिरावट आती है। तो पवित्रता का जो संस्कार हैं, दिव्य गुण हैं, उसको हम जीवन में धारण करते हैं तो उसके साथ अन्य गुण हमारे जीवन में और धारण होने लगते हैं और हमारा जीवन दिव्य गुणों से संपन्न होता है। तो जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति हमारी बढ़ती है तो आत्मा शक्तिशाली होती है और पवित्रता के सागर शिव पिता से योग का कनेक्शन सहज रीति से जोड़ सकते हैं ताकि हमें शक्तियाँ मिलती रहें। और आत्मा शक्तिशाली बनने से जो भी हमारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार हैं, उन पर हम पूर्णतया विजय प्राप्त करते हैं। आत्मा कमांडर बनकर मन और बुद्धि को जो भी ऑर्डर देती हैं वो ऑर्डर वो फॉलो करते हैं और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम सहज करने लगते हैं। और संगम युग में जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वो निश्चित सतयुग में भी स्वराज अधिकारी से विश्वराज अधिकारी बनते हैं। तो जब अनेक आत्माएं स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करेंगे
तो इस धरती पर स्वतः ही स्वर्णिम प्रभात उतर आएगा, जहाँ देखेंगे, क्योंकि वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं और स्वर्णिम जो भारत है उसमें जो देवताएं होते हैं वो डबल ताजधारी होते हैं, एक राजाई का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। ये दोनों ताज जब हम धारण करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब इस धरती पर स्वर्णिम प्रभात उतर कर आएगा। इसलिए हम सभी दृढ़ संकल्प कर लें कि अपवित्रता के संस्कार को हमें पवित्र संस्कार में परिवर्तन करना ही है। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।